बालको, कैसे हो आप लोग। मैं आपका अपना भाई वापस से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल AR ट्यूटर्स पॉइंट पर। हाँ तो बालको, जल्दी से अपना वापस से फोन DND मोड पे लगा दो और अपना रजाई कंबल से बाहर आ जाओ, डेस्क पे बैठ जाओ पूरी स्ट्रेट कमर के साथ और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम अगेन अपने जो स्पेशल टॉपिक्स चल रहे हैं उनको कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसके अंदर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी और पार्टनर कमीशन को डिस्कस कर चुके हैं। अब बचे हुए टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 4, पार्टनरशिप, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का, जिसके अंदर सबसे पहला टॉपिक आया इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है और छोटे क्वेश्चन में भी आ सकता है, 1 मार्क्स की जब मैं बात करता हूं। तो हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है मतलब कंसेप्ट है, सॉरी सिंपल सा कंसेप्ट है, क्या कहता इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। भाई सीधी सी बात है, अगर 2-3 पार्टनर है और एक पार्टनर अपना घर पैसे लेके चला जाता है, ड्राइंग्स कर लेता है, तो बाकी पार्टनर्स ऑब्जेक्ट करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। वो कहेंगे यार तुमने बिजनेस में पैसा लगाया क्यों? अगर तुम्हें घर ही लेके जाना था तो बिजनेस में पैसे लगाया क्यों? तू 4 महीने तो पैसे घर लेके बैठ जाता है, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो ऐसी गलत चीजों को डिस्करेज करने के लिए हमारा इंटरेस्ट लगाया जाता है पार्टनर्स की ड्राइंग्स पर, ताकि यूजुअली कोई पार्टनर ड्राइंग्स करे ही ना, और अगर करता भी है तो एटलीस्ट फर्म की कुछ कमाई तो हो सके, एक्स्ट्रा इनकम तो हो सके। तो यही कंसेप्ट है। अब ये कैलकुलेट कैसे होता है, इसका हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है, अच्छे से लिख लेना नोटबुक के अंदर, ध्यान से समझते हुए लिख लेना, छोटी सी भी गलती करेंगे मार्क्स पूरे कट जाएंगे। तो क्या फॉर्मूला हमारा, टोटल ड्राइंग्स, केवल ड्राइंग्स नहीं है, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100, जो भी रेट दे दे, मल्टीप्लाइड बाय टाइम अपॉन 12। अब सीधी सी बात है भाई, एक पार्टनर ने अगर ड्राइंग्स करी, वो उस पर इंटरेस्ट तो देगा, लेकिन पूरे साल का थोड़ी दे देगा। अगर उसने 4 महीने पैसे यूज करा तो 4 महीने का, 6 महीने यूज करा तो 6 महीने का, 10 यूज करा तो 10 का, और 12 महीने यूज करा तो 12 का। जितने महीने वो पैसा यूज करेगा उतना ही देगा, इसलिए यहाँ पे टाइम का कंसेप्ट भी आता है। तो ये हमारा पूरा प्रॉपर फॉर्मूला रहता है। एंट्री इसकी भी बड़ी सिंपल सी है। एंट्री क्या आई, पार्टनर कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए कमाई, तो फर्म के लिए कमाई तो क्रेडिट कर दिया, लेकिन पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी तो पार्टनर डेबिट हो गया। डिपेंडिंग अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कैपिटल, फिक्स मेथड है तो करंट आएगा। और दूसरी एंट्री, ये जो कमाई है, सारे खर्चे कमाई कहां जाते हैं, पीएनएल में। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो ये हमारा चला गया पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड कमाई है। तो ये हमारा बेसिक सी एंट्री थी और फॉर्मूला था। अब आगे इसी कंसेप्ट को समझते हैं, इसमें आने वाली बहुत सारी कुछ जरूरी बातें उनको ध्यान से देखते हैं। तो क्या क्या है, नो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन पार्टनर्स ड्राइंग इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन द मैटर। पहली क्लास में पढ़ के वापस से रिकॉल ले रहे हैं। अगर डीड साइलेंट है, डीड कहती है हमें नहीं पता कितना इंटरेस्ट, और पार्टनर्स में लड़ाई हो रही है, तो प्रोविजन आएंगे किसके, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। क्या कहते हैं, भैया कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं देना, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना, टेंशन ना लो पार्टनर्स। डीड में लिखा है तो 10% भी देना पड़ेगा, 15% भी देना पड़ेगा, नहीं लिखा तो कोई इंटरेस्ट नहीं देना, बिंदास मजे करो। अगला, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल आर इंक्लूडेड व्हेन कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इसका क्या मतलब है भैया? अरे सीधी सी बात है यार, एक बंदा आया, मतलब एक पार्टनर आया, पार्टनर कहता मैंने 12 लाख रुपए लगा रखे हैं, अब 12 लाख में से मैं 2 लाख रुपए हमेशा के लिए विड्रॉ कर रहा हूं, जिसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, कि हमेशा के लिए उसने 2 लाख रुपए फर्म से निकाल लिए, वापस कभी लाएगा ही नहीं, तो उस पर थोड़ी इंटरेस्ट देगा। तो वही तो लिखा, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, एक्सक्लूड हो जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। हाँ, लेकिन इस वाली अमाउंट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तो कंसेप्ट रहता है ना, कि अपना अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 12 पे मिलेगा, 10 लाख पे, 10 लाख पे, तो इसको कंसिडर किया जाता है किसके लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, बट इसको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए कंसिडर नहीं किया जाता। एंड इसी का उल्टा, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट कंसिडर किया जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन के लिए हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अरे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो लगेगा ही किस पर, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट पर, केवल इस पे लगता है इंटरेस्ट, इस पे नहीं लगता ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल पे। सिंपल सा कंसेप्ट। अगली बात, और ये बेहद जरूरी पॉइंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो अपनी नोटबुक में, अच्छे से 7-8 सितारे मार दो, बच्चा भूल जाता है। अगर मुझे डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी,
क्वेश्चन ने नहीं बताया कि ए भाई साहब ने कब पैसा निकाला, 1 अप्रैल को, 10 अप्रैल को, 50 तो होती नहीं अपना, 20 अप्रैल को, 20 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर, कोई भी डेट अगर क्वेश्चन ने नहीं दी तो भाई जो हमारी डेट ऑफ ड्राइंग है वो हम क्या मान लेंगे, 6/12। हम 6/12 टाइम को लेकर सॉल्व कर देंगे। तो वही लिखा है यहां पर, इफ द डेट ऑफ ड्रॉइंग्स इज अनस्पेसिफाइड, वो स्पेसिफाइड नहीं है, नहीं बता रखी, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन एवरेज बेसिस, जो कि कितना है 6/12, ऑन एन एवरेज हम 6/12 मान के सॉल्व कर देंगे। एंड एट लास्ट, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट वर्ड पर एनम नहीं लिख रखा, तो हम वहां पर टाइम फैक्टर को कंसिडर नहीं करते, विदाउट कंसिडरिंग टाइम फैक्टर। मतलब इसका मतलब ध्यान से समझना, क्वेश्चन ने कहा 1 लाख रुपए की ड्राइंग्स करी और इंटरेस्ट है हमारा, पहला केस 10% पर एनम, दूसरा केस 10%। बस क्वेश्चन ने ये जानकारी दी है। तो सीधी सी बात, यहां पे आएगा 1 लाख रुपए 10/100 इंटू, क्योंकि डेट तो पता ही नहीं, 6/12, तो सॉल्व करके आ गया कितने का इंटरेस्ट, 5,000 रुपए। लेकिन क्वेश्चन ने कहा 1 लाख रुपए 10% का इंटरेस्ट, अब पर एनम नहीं लिखा तो महीने नहीं कंसिडर होंगे, कितना आ गया इंटरेस्ट, 10,000 रुपीज। ये चीज है बस, अगर पर एनम लिखा है तो हम महीने लेंगे, पर एनम नहीं लिखा तो हम महीने नहीं लेते, महीने का कोई लॉजिक नहीं आता। इवन अगर क्वेश्चन बोल देता कि हमने 1 अक्टूबर को ड्राइंग करी, तब भी यही सिनेरियो रहता। ऐसा नहीं कि अगर क्वेश्चन बता दे डेट ऑफ ड्राइंग तब हम महीने ले लेंगे ना, पर एनम के बिना हम महीने कंसिडर ही नहीं करते, क्योंकि मतलब क्या है, पर एनम ये साल का इंटरेस्ट है, तो ये साल का है तो जितने महीने पैसे यूज करो उतने महीने का ब्याज। यहां पे पर एनम नहीं लिखा, यानी कि ये पूरा इंटरेस्ट है कि इररिस्पेक्टिव आप कभी भी ड्राइंग करो, हमें मतलब नहीं है, हम आपसे पूरा 10% का ब्याज लेंगे। तो क्वेश्चन भगवान है, क्वेश्चन बताएगा पर एनम लिखा है तो महीने ले लेना, नहीं लिखा तो मत लेना, सिंपल सी बात। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है रेगुलर और इरेगुलर। अगर इरेगुलर ड्राइंग है तो हम जो पीछे सीख के आए, कंसेप्ट सीख के आए, उसी कंसेप्ट से होगा। अगर इरेगुलर में, अगर रेगुलर ड्राइंग है तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, क्या है, इफ देयर इज इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग एट रेगुलर इंटरवल्स, अगर मैं सेम ड्राइंग्स हर महीने कर रहा हूं, हर क्वार्टर कर रहा हूं, हर 6 महीने कर रहा हूं, तो मैं इस फॉर्मूले को यूज कर सकता हूं। मैं 10 बार नहीं कैलकुलेट करूंगा, 12 बार नहीं कैलकुलेट करूंगा, मैं सिंपली क्या करूंगा, एवरेज टाइम निकाल दूंगा, जिसका फॉर्मूला क्या है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस months left after last drawing। डिवाइडेड बाय 2, कितने महीने बचे पहले ड्राइंग के बाद प्लस कितने महीने बचे आखिरी ड्राइंग के बाद, डिवाइडेड बाय 2। सम अप करें तो ये हमारी 9 आ जाती है। इनको आप याद भी कर सकते हो, नहीं तो सॉल्व करना मैं सिखा देता हूं। तो पहला सिनेरियो लेते हैं, सिर्फ एक सॉल्व करो, 1-2 सॉल्व करो, बाकी आप लोग खुद से ट्राई करना। तो क्या है, मंथ आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अब क्वेश्चन में सिनेरियो क्या दिया कि हर महीने की शुरुआत में मैं ड्राइंग कर लेता हूं। क्वेश्चन कहेगा हर महीने की शुरुआत में मैं 10,000 रुपए निकाल लेता हूं, तो वहां पे मैं अपना 12 बार कैलकुलेशन थोड़ी करूंगा, सिंपली मैं 6.5 ले लूंगा टाइम में, जो हमारा फॉर्मूला रहेगा। तो टाइम में मैं वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, 6.5, वो सॉल्व कर दूंगा, काम खत्म। अब क्या रहेगा, कैसे रहेगा, दोबारा समझना। 6.5 कैसे आया, क्या लिखा फॉर्मूला, मंथ आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद कितना समय बचा। मैंने कहा पहली ड्राइंग कब करी, अरे 1 अप्रैल, क्योंकि हर महीने की शुरुआत को कर रहा हूं मैं। तो पहली ड्राइंग कब करी, 1 अप्रैल, कितने महीने, 12 महीने, कितने महीने, 12 महीने। आखिरी ड्राइंग कब करी, आगे क्या लिखा, मंथ आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग कब करूंगा, 1 मार्च को, क्योंकि हर महीने के पहली तारीख को कर रहा हूं, तो आखिरी कब करूंगा, 1 मार्च को करूंगा। तो 1 मार्च को करिए, अब कितना महीना बचा साल खत्म होने में, 1 महीना बचा, मार्च का महीना बचा बस। तो 12 + 1 अपॉन में 2, सॉल्व करेंगे 6.5। इसी तरह एक बार क्वार्टरली का केस देखते हैं। क्वार्टरली में हम देखते हैं एंड का केस। मैंने पहले भी बताया क्वार्टरली में अपनी हाथ देख लिया करो, तो आप लोग अपना हाथ देखो, ये रहा, कितने क्वार्टर, 1 2 3 4। पहली ड्राइंग कब करी, हर क्वार्टर के एंड में कर रहे हैं, तो ये देखो ये खत्म हो गया, यहां पे हमारा खत्म हो गया ना, हम बिल्कुल बॉटम पे हैं।
तो ये 3 महीने खत्म हो चुके हैं, तो कितने महीने बचे? 3 3 6 3 9, 9 महीने बचे। 9 प्लस आखिरी ड्रॉइंग कब करूंगा? आखिरी क्वार्टर के एंड पे। तो पहला क्वार्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, आखिरी क्वार्टर आ गया इसके एंड पे। एंड कहां है? ये रहा, खत्म। अब इसके नीचे कोई महीना बचा ना, कोई बचा ही नहीं। तो 9 + 0 अपॉन में 2 कितना आ गया? 4. इसी तरह हाफ ईयरली का हो जाएगा या बाकी कंसेप्ट। अगर आपको इन 3 के अलावा कोई और चौथा भी दे दे तो ये फॉर्मूले का कंसेप्ट याद रखो, आप इजीली निकाल सकते हो। लेकिन ये फॉर्मूला लगेगा कब? आपकी कंडीशन याद रखना, जब आपकी जो ड्राइंग्स है वो रेगुलर इंटरवल पर होती है और उनकी अमाउंट भी क्या होती है? इक्वल, कि आप सेम अमाउंट हर एक पर्टिकुलर गैप के बाद निकाल रहे हो, तब ये फॉर्मूले का यूज है, नहीं तो इस फॉर्मूले का कोई यूज नहीं है। आई होप क्लियर है यहां तक? ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं तो कहूंगा नोट के अंदर लिखो, लिखना सबसे बेस्ट मानता हूं मैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हम अपने अगले कंसेप्ट पे बढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं। तो अगला कंसेप्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर। लोन किसने दे रखा है? फर्म ने, पार्टनर ने दे रखा है। किसको? फर्म को। बाय द पार्टनर टू द फर्म, पार्टनर ने फर्म को दिया। तो यहां पे क्या कंसेप्ट है? तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एक चीज यहां पे डिफरेंट हुई, अभी तक हम जो भी बात कर रहे थे पार्टनर की, सब एप्रोप्रिएशन था। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा, एप्रोप्रिएशन। सैलरी पढ़ी, एप्रोप्रिएशन। कमीशन पढ़ा, एप्रोप्रिएशन। हमने तो जो भी पार्टनर को दे रहे थे, चीजें हो रही थी, वो सब एप्रोप्रिएशन था। लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन एप्रोप्रिएशन नहीं है, चार्ज है। और क्योंकि ये चार्ज है तो कहां पे आएगा? ये आएगा पीएनएल अकाउंट में। कहां पे आएगा? पीएनएल अकाउंट में आएगा। यानी कि कंपलसरी है पे करना। फर्म लॉसेस कमाए तब भी, क्योंकि पार्टनर ने लोन की तरह पैसा लगाया, नॉट लाइक कैपिटल। और ये मेंशन होगा क्वेश्चन में क्लियरली कि कैपिटल कितनी है, लोन कितना है। मिक्स अप नहीं करता क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो, अब अगर इंटरेस्ट को लेके क्वेश्चन है साइलेंट, डीड है साइलेंट, तो हम पढ़ के कितना इंटरेस्ट होता है? 6% पर एनम। इफ इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, इंटरेस्ट इज गिवन एट द रेट 6% पर एनम ऑन द लोन अमाउंट। ठीक है जी। आगे, एक पार्टनर का लोन रीपे किया जाता है बिफोर द कैपिटल। ध्यान रखना, आगे आने वाली क्लासेस में हम अच्छे से पढ़ेंगे, वैसे ये टॉपिक डिसोल्यूशन में पढ़ेंगे। कल को अगर फर्म लिक्विडेट हो जाएगी, बंद हो जाएगी, तो पहले बाहर वालों की पेमेंट होगी, फिर पार्टनर्स के लोन की पेमेंट होगी, फिर पार्टनर्स के कैपिटल की होगी। तो वही लिखा है, एक पार्टनर का लोन पहले रीपे होगा कैपिटल से एट द टाइम ऑफ फर्म्स डिसोल्यूशन। सिंपल सी चीज। एंट्रीज की बात करते हैं, फट्टू सी, सिंपल सी, वही बेस, सेम बेस के साथ है एंट्री। तो एंट्री क्या? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन टू पार्टनर लोन। सर जी क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन क्या है? फर्म के लिए खर्चा, और सारे खर्चे होते हैं डेबिट, तो ये भी हो गया डेबिट। दूसरा, अब मैंने खर्चा पे नहीं करा भी, मैंने अपना ट्रांसफर कर दिया, अपनी लायबिलिटी बढ़ा दी, तो टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। पे कर देता तो कैश बैंक आ जाता। और सारे खर्चे कहां जाते हैं? पीएनएल में। तो ये आ गए ट्रांसफर एंट्री कि भैया खर्चा उठाया और डाल दिया पीएनएल में। तो प्रॉफिट लॉस टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। सिंपल सा कंसेप्ट। अब कुछ सिमिलर सा कंसेप्ट हमारा एक और है, रेंट पेड या पेबल टू पार्टनर। रेंट पेड या पेबल टू पार्टनर। एक पार्टनर ने, उसने अपनी प्रॉपर्टी दे दी फर्म को कि भैया लो तुम यूज कर लो, बाहर से तुम रेंट पे लेते, मैं दे देता हूं रेंट पे, मेरे पास भी प्रॉपर्टी है। तो अगर ये कंसेप्ट है तो ये भी क्या माना जाएगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यानी कि पार्टनर से रिलेटेड दो पेमेंट ऐसी है जो चार्ज मानी जाती है, अप्रोप्रिएशन नहीं। एक तो पार्टनर के दिए गए लोन पे इंटरेस्ट, और पार्टनर की दी गई प्रॉपर्टी पर रेंट, तो ये दोनों चार्ज है। ठीक है, अब यहां पे आपका ध्यान देना, एंट्री क्या? सेम, कंसेप्चुअली सेम। तो रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि पार्टनर वगैरह का नाम नहीं आएगा, खर्चा है फर्म के लिए, फर्म ने खर्चा लिखा सिंपली। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर पैसे दे दिए, और पैसे नहीं दिए तो टू रेंट पेबल, जिसको हम आउटस्टैंडिंग रेंट भी लिखते हैं, क्योंकि हमने लायबिलिटी दिखा दी। और ये जो खर्चा है, ये खर्चा कहां जाएगा? फिर से पीएनएल में। तो अगली एंट्री क्या आई? पीएनएल अकाउंट टू रेंट। पीएनएल में क्यों जाएगा? क्योंकि चार्ज है। एप्रोप्रिएशन होता तो एप्रोप्रिएशन में जाता। तो ये कंसेप्ट था। जल्दी से आज की क्लास के लास्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि हमारा है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर। पीछे क्या था? पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, अब उल्टा है, अब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। तो फर्म ने दिया है तो फर्म पे अब कमाई होगी, पैसा आएगा। ठीक है, तो वही चीज, इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्ज्ड एट द रेट एग्रीड अपॉन बाय द पार्टनर्स।
कितना इंटरेस्ट? भाई फर्म के पास एक पार्टनर आया, शाम आया, शाम आके कहता मुझे पैसे दे दो, फर्म ने कहा ठीक है ले जा, ले लाख रुपए ले जा, कोई दिक्कत नहीं। अब उस पर इंटरेस्ट कितना? तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा उतना जितना पार्टनर्स ने डिसाइड कर रखा है, एग्री कर रखा है, 10%, 12, 15 जो भी कर रखा है। सर नहीं करा, भूल गए, अब क्या करें? अरे भाई अगर कोई एग्रीमेंट नहीं तो यहां पे कोई इंटरेस्ट भी नहीं, क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पढ़ रखा है। कौन सा लोन? जब पार्टनर फर्म को देता है तो फर्म 6% पर एनम देगी। ये कौन कहता है? प्रोविजन कहता है पार्टनरशिप एक्ट 1932। लेकिन अगर फर्म ने पार्टनर को दे रखा है तो पार्टनरशिप एक्ट कुछ नहीं कहता, फिर कोई इंटरेस्ट नहीं, तो पार्टनर के क्या मजे ही मजे। ठीक है, अब इसकी भी एंट्री देख लो। अब यहाँ पे फर्म की हो रही है कमाई, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर क्रेडिट। और पैसे कहां से काटेंगे? पार्टनर से काटेंगे, तो पार्टनर का कैपिटल क्या हो गया? डेबिट, कि भाई तू कैपिटल कम कर, या तो पैसा दे, नहीं दे रहे तो कैपिटल कम कर देंगे। तो ये चीज, और ये कमाई है, सारे कमाई खर्चे कहां? पीएनएल में, तो इस कमाई को उठाया और ट्रांसफर कर दिया पीएनएल अकाउंट में। पीएनएल अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये था हमारी आज की क्लास का टॉपिक। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आज की क्लास में हमने देखे, इनको ध्यान से समझना, अच्छे से एक एक चीज को देखना, और अब आने वाली क्लासेस में हम पूरा एक कंसेप्ट को सम अप करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे ताकि और क्लैरिटी आ सके। ठीक है, तो 2 टॉपिक और बचे, 2 लेक्चर्स और, उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे, तो आई गेस 3 या 4 लेक्चर्स और फिर हमारा ये चैप्टर खत्म। तो अगर आप लोगों की कोई प्रेफरेंस है, कोई चैप्टर पहले चाहते हो, तो उस चीज के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं अकॉर्डिंगली उसकी वीडियो आपको पहले प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।